मैसेज आता है आपके खाते में इतने पैसे आ गए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह परिवर्तन है। आज आपको यही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 2014 के बाद देश में परिवर्तन लाए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी तो आज 5वें स्थान पर है। आने वाले समय में 3रे स्थान पर होगी। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना कि 21वीं सदी भारत की होगी। 1893 में कहा था, 1893 में कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कि 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं यही आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपने देखा है। आपके मन में विश्वास भी जागा है कि जिस तरह से 21वीं सदी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वो नरेंद्र ने कहा और ये नरेंद्र इसको पूरा करेंगे। ये विश्वास हमको होना है। मित्रों, मैं इतना ही नहीं, आपसे एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं। और वो निवेदन मैं ये करना चाहता हूं, जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई उन्हें तमाशा देख रहे थे। तमाशा देखने का कारण और कोई नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था। और आखिरकार वो क्या करते, क्योंकि जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो इतनी जानकारी उनको दे नहीं पाए थे। जिनको देख पाए थे तो वो उनके साथ हो गए थे। वही समय आज है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भान नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा देश कहां जा रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गिन और कांग्रेस की जो नीति है कि चुनाव से पहले झूठ और लूट की राजनीति करना, चुनाव से पहले लोगों को बोले लाने का काम करना, चुनाव से पहले उन लोगों को जिस तरह के बात करते हैं वो झूठी बात करके उनको दिशाहीन करने का। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को भी समझाने का हम सबका काम है। आप व्यापारी भाई हैं, आपके संपर्क में काफी लोग हैं, हमेशा कोई ना कोई आपके संपर्क में होता है। और मैं प्रवासी भाइयों से तो मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया है, मुझे पता है ये भाई मेरे से है कि 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 करने वाले हैं। करने वाले हैं कि नहीं है? करते हैं ना, व्यापार में भी करते हैं और वोटों में भी करने वाले हैं, वोटों में भी करने वाले हैं। आपके मोबाइल में खूब सारे नंबर हैं, किसी के में 300, 400, 500, 1000, 2000 नंबर निश्चित रूप से होंगे। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कभी कभी देर तले अंधेरा होता है, हम बड़े नेता हैं, कभी कभी हम भी कहते हैं कि हमारे पड़ोसी से तो हमने कहा ही नहीं। उस पड़ोसी को उम्मीद रहती है कि मेरे बगल में मेरे नेता रहते हैं, बीजेपी के बड़े नेता रहते हैं, हमारे गठबंधन के बड़े नेता कोई रहते हैं, लेकिन उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं हमसे। अरे शाम को मिले थे, सुबह राम राम हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि दिया तले अंधेरा नहीं है। हम उन सभी को फोन करना है, जितने नंबर इनको मैसेज करना है, फोन करना है, उनको बताना है कल हमारा चुनाव है और हमारे चुनाव में दक्षिण मुंबई लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती यामिनी जाधव है और शिवसेना की है धनुष पहाड़, उनका चुनाव चिन्ह है, उन पर मोहर लगानी है और उनको ज्यादा से ज्यादा फोटो से दिखाना है। ये काम तो हम कर सकते हैं ना, ये काम कर सकते हैं ना। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, कई लोग तो अभी भी सुन जाएंगे, लेकिन वो मैसेज भाई आजकल तो वो महीने का फिक्स आता है ना, फिक्स आता है कि नहीं आता है वो डेटा प्लान फिक्स आता है ना। अरे जितना पैसे करवाते हैं बताओ रोज सर, महीने में इतना आता है, 300 रुपये 400 रुपये सस्ता हो गया है, उसमें पैसा नहीं लगता है। वो इसलिए कह रहा हूं मैं, कई लोग करते हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, कहीं पैसे नहीं हो जाए, लेकिन आप तो व्यापारी उनकी चिंता भी नहीं करते। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हर व्यक्ति को अपना वीडियो बना करके डालना है, हर वीडियो डालना है कि आप राष्ट्र हित में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट दीजिए।
आपको उसमें वोट देना है। वोट देने सुबह 7 बजे से 10 बजे तक देना है। और मैं माता बहनों से भी कभी कभी मैं कहता हूं, मेरी माता बहनें काफी हैं, मेरी बात जो मैं कह रहा हूं उसको सुनेंगी, हमारी माता बहनें करेंगी। सुबह की चाय तो बना के दे देना, लेकिन उसके बाद जलपान नहीं देना है किसी को। इतना तो कर सकती है ना, तो पहले उंगली पर निशान बताइए और भोजन और जलपान करिए। ये तो करेगी हमारी माता बहनें, करेगी ना। अरे मैं माता बहनों से कह रहा हूं, पहले मतदान और उसके बाद जलपान, तो ये तो करेंगी ना आप। सुबह की चाय के लिए तो क्योंकि आपको भी पीनी पड़ेगी, तो आप अपने लिए बनाएंगे, तो उनके लिए भी बना देना। सुबह की चाय की तो छूट है, लेकिन उसके बाद पहले मतदान और उसके बाद जलपान, खाना और नाश्ता उसके बाद में बनाना है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह देश का चुनाव है, यह राष्ट्र का चुनाव है, यह दुनिया में भारत की ताकत दिखाने का चुनाव है। आपने देखा होगा आज का दिन कितना शुभ दिन है। आज 11 मई है ना। आज क्या हुआ था? आज के दिन राजस्थान के पोखरण से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बम विस्फोट किया था। बम विस्फोट किया था। सारी दुनिया कहती थी अब प्रतिबंध लगा देंगे। अटल जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जब तक बात नहीं करोगे हम बात भी नहीं करेंगे आपसे। हमें एटम बम बनाना है और हमें महाशक्ति बनना है। हमने बना करके बता दिया और विस्फोट भी कर दिया। कई लोगों ने कहा प्रतिबंध लगा देंगे, एक बार नहीं 3 बार प्रतिबंध लगा दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसी की परवाह नहीं की और आज के दिन 11 मई 1998 को माननीय हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। अरे हम तो ऐसे धरती के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारे मन में जत गया वो हमने कर दिया, पीछे कदम नहीं उठते, क्योंकि यह छत्रपति शिवाजी की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप लगिए। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि आने वाला समय आपका होगा, आप उसके भाग होंगे। आप देखेंगे जो आप अपने मन की इच्छा, देश में जो आपको विश्वास है, वही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करके दिखाएंगे। अंत में इतना कहना चाहता हूं मैं आपसे भाई और बहनों कि आने वाला समय आपका है। राजस्थान में बड़े बहुमत के साथ आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाई और 90 दिन काम करने के मिले थे हमको, आचार संहिता लग गई, लेकिन 90 दिन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो 40 साल से जो काम नहीं हुए थे, राजस्थान के अंदर 40 साल से जो काम नहीं हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम राजस्थान के लिए करके बता दिए। चाहे वो हमारी ERCP की योजना हो 21 जिलों की, चाहे हमारे शेखावाटी की जिलों की यमुना समझौता हो, या हमारी इंदिरा गांधी नहर का आने वाला पानी जो हिमाचल से आता वो पानी हो, और या हमारे नर्मदा का पानी आता हो, ऐसे कई काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। यही नहीं, आपने देखा होगा हमने ये कहा था कि हमारे चुनाव के बाद राजस्थान में जिस तरह से नकल गिरोह काम कर रहा था, 19 पेपर में से 17 पेपर नकल की वजह से आउट हो गए, हमने कहा हम SIT गठित करके उनको पकड़ने का काम करेंगे। हमने पूरे 100 पकड़ लिए, पूरे 100 SIT गठित कर दी। 6 पेपर हमारे सामने हुए, एक भी पेपर में नकल नहीं हुई। हमने जो कहा वो करके दिखाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार आगे दौड़ रही है। महाराष्ट्र भी हमारा डबल इंजन की सरकार होकर के महाराष्ट्र भी हमारा दौड़ रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप इस चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी
शिवाजी उनको जिताएंगे और आपकी शिवसेना की या हमने यादव जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं, एक तो काम मुझे मिलते हैं, आप लोग बताते हैं, निश्चित रहिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप जो बताते जाएंगे हम उनको करते जाएंगे, ये भी आपको विश्वास दिलाते हैं। आप सभी लोगों ने जो स्वागत और सम्मान किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आपको फिर बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की